हेलो फ्रेंड्स, तो ले चलते हैं आपको एक्सरसाइज 6.4 सॉल्यूशंस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट लास्ट वीडियो तक हम कर चुके थे। ठीक है, जो बच्चे नए आए हैं बच्चों, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या कमेंट सेक्शन जाके चेक करिए, वहाँ पे क्लिक करिए तो उसके पहले वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ये कौन सा फंक्शन है, ये 10th रूट फंक्शन है। मतलब y इज इक्वल्स टू, हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू या f ऑफ x इज इक्वल्स टू। इसके पहले का बच्चों इंट्रोडक्शन वगैरह देखना बहुत ज़रूरी है, इसके पहले के वीडियोस में जाइए। ठीक है, तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, और जो बच्चे देखते चले आ रहे हैं वो समझ जाएंगे। तो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/10। ठीक है, अब देखिए आइए ले चलते हैं आपको छोटी क्लासेस में, 8th क्लास में, 7th क्लास में ले चलते हैं। पता है कुछ बच्चे यही नहीं समझ पा रहे हैं 10th रूट का मतलब क्या है। देखो बच्चों, जिस भी नंबर पे 10th रूट लगी हुई है, जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम बोलते हैं कि ये देखिए कुछ इस तरीके की ये कहानी है। मान लीजिए कि 10th रूट है किसी नंबर की, और वो नंबर क्या है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखो ये 3 3 6 3 9, एक बार और ले लो। ठीक है, ये बात याद है आपको। अगर बाहर स्क्वायर रूट होता था तो मान लो अंदर कोई नंबर है 3 × 3, तो स्क्वायर रूट होता था तो यहाँ कोई नंबर नहीं, रेडिकल, ये रेडिकल का साइन होता है ऐसे जो लगा रहता है। ठीक है, तो उस रेडिकल पे आगे यहाँ पे जहाँ पे रेडिकल स्टार्ट होता है यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा रहता था स्क्वायर रूट में, याद है आपको। तो हम लोग के टीचर बोलते थे कि भाई पेयर बना के इसको बाहर निकाल लो, है ना। मतलब अगर स्क्वायर रूट है तो 2 के पेयर बनेंगे, तो 3 आ जाता था बाहर एक बार, याद है। याद ही दिला रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं है। 4 × 4 × 4 है कहीं, और इसका अगर क्यूब रूट है, ठीक है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता था कि हमारे टीचर बोलते थे 4 के पेयर बनाने, पेयर तो नहीं बोलेंगे एक्चुअल में, बोलते थे कि 3 टाइम्स 4 को एक साथ ले लीजिए, अगर आ जाए तो उसको कॉमन ले लीजिए। उसको कॉमन लेने का मतलब उसको रेडिकल से बाहर ले, ऐसा कुछ बोलते थे। एक्चुअल में ये सब चीज़ें क्या होती थी, इसका मतलब होता था 3 × 3 की पावर 1/2, ये मतलब होता था इसका। ये रेडिकल हटाओगे तो इस पर क्या लगेगा, हाफ पावर। ठीक है, इसी तरीके से इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 4 × 4 × 4 की पावर 1/3, तो इसका ये क्यूब रूट होता है। इसी तरीके से इसका क्या मतलब है, ये जो भी नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे कि मान लो 4 × 4 = 16 = 64। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 64 की पावर 1/3, यही मतलब होता था ना, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 64। तो इसी तरीके से ये जो भी नंबर आता है, मेरे ख्याल से 1024 आएगा शायद, जो भी आए। ठीक है, तो इस नंबर की जो भी ये नंबर है 2 × 2 × 10 टाइम्स, इसकी पावर क्या 1/10। 1/10 अगर लगाओ तो ये 10th रूट होता है। मतलब कि अंदर जो नंबर है उसके जब वो नंबर जब 10 टाइम्स आएगा तो वो एक बार बाहर आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब ये जो भी नंबर अंदर इसको मल्टीप्लाई आप कर लेना, उसकी पावर क्या 1/10, आंसर क्या आएगा 2। तो ये बातें मैं आपको बार बार याद इसलिए दिला रहा हूँ, पता लगा बच्चों को यही नहीं पता हो कि 10th रूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो आपको 10th रूट निकालनी है किसकी, आपको 10th रूट निकालनी है, आपको ब्लू मार्कर से मैं करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको 10th रूट निकालनी है किसकी, 0.999 की। अब बच्चों मैंने आपको बताया था क्या कि आपको x चूज़ करना है ना, यानी कि क्या आपको 0.999 के आसपास ऐसा नंबर पता है जिसकी 10th रूट आपको पता हो। यस, 1। सुनो एक बार बताऊँ, 1 एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी 10th रूट निकाल लो आप, फर्स्ट रूट जिसकी 10th रूट निकाल लो आप, या स्क्वायर रूट निकाल लो, या क्यूब रूट निकाल लो, हर बार 1 ही आता है। पता है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर, भाई 1 को पहले बताओ आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट नहीं, ये रेडिकल, और यहाँ पे 10 मतलब 10th रूट किसका, 1 का, मतलब 1 × 1 को मैंने 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 × 1 × 1 × 1 × 1, देखो 3 3 6 7 8 9 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स 1 कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। अगर 10th रूट ऑफ ये वाला नंबर है तो ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 1। बात समझो ना। ठीक है, तो 1 की 10th रूट हमेशा क्या होती है, 1 होती है। 1 का कोई भी रूट हो, अगर हम आपको बोलेंगे 1 का स्क्वायर रूट, ये सब बच्चे याद रखें, बहुत काम आएगा। 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक, इसी तरीके से 1 का जो क्यूब रूट होता है वो भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, यानी कि एक नंबर 0.999 के पास मुझे ऐसा पता है जिसका 10th रूट मुझे पता है, यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में यहाँ पे, चलो बहुत बढ़िया। और f ऑफ x आपका 10th रूट फंक्शन था, यानी कि x की पावर 1/10। तो लगा देते हैं फॉर्मूला क्या, डेल्टा y। अब तो हम फटाफट करेंगे बिकॉज बहुत पढ़ा दिया मैंने इसमें आपको। f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। हाँ भाई ध्यान दे जरा, ये f ऑफ x कितना आ जाएगा, x की वैल्यू अगर 1 रखोगे, अभी बताया था, तो x की पावर क्या है यहाँ 1/10, यानी कि x की पावर या x का 10th रूट, यानी कि 1 का 10th रूट, और 1 का 10th रूट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है,
तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यही क्या होता है आपका जो क्वेश्चन दिया होता है, मैंने बताया था आपको। तो 0.999 का 10th रूट माइनस एफ ऑफ एक्स कितना आया आपका 1 आया। ठीक, अब इस 1 को इधर भेज दो तो ये डेल्टा वाई में ऐड हो जाएगा, या एडिंग 1 बोथ साइड। 1 हमने राइट में भी ऐड किया और 1 हमने लेफ्ट में भी ऐड किया, यहाँ 1 से 1 चला गया तो आगे आपके पास 0.999 की पावर 1/10 मतलब 10th रूट ऑफ 0.999 इज इक्वल्स टू व्हाट डेल्टा वाई प्लस 1। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते थे, याद है आपको। अब हम क्या करते थे, हम डेल्टा वाई की वैल्यू निकालते थे, कौन से फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से। तो डेल्टा वाई आइए निकाल लेते हैं। तो डेल्टा वाई क्या होता है आपका, ये होता है आपका डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स तो हमको पहले ही निकाल लेना चाहिए था बट हमने नहीं निकाला। तो याद है आपको ये जो अंदर लिखा होता था इसको हम किसके इक्वल लेते थे, इसको हम लेते थे आपका, यहीं पे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर मैं हटा दूंगा तो अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 0.0999 हो जाएगा। लेकिन x की वैल्यू कितनी चूज़ करी थी आपने 1, तो x की जगह अगर हम 1 रखें तो 1 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.999, ये 1 जाएगा राइट में, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.999 माइनस 1। हाँ भाई चलो बताओ 1 बड़ा है कि 0.999 बड़ा है, इतना तो बताओगा। 1 बड़ा होता है यार, ठीक है। तो आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा ना, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का माइनस। अब 1 में से इसको माइनस करो, कैसे करोगे, 1 को क्या लिख सकते हो 1.000, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पर 999 माइनस करते हैं, 10 माइनस 9 1, यहाँ बचेगा 9, 9 माइनस 9 0, यहाँ बचेगा 9, 9 माइनस 9 0, और यहाँ से तो 1 कैरी चला गया था तो 1 की जगह क्या बच जाएगा 0, और पॉइंट के नीचे ये पॉइंट है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट हमने लगा दिया। तो ये जो आंसर आया है हमारा 0.001, ये कैसा आया हमारा नेगेटिव आया है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स आपका कैसा आया नेगेटिव आया। हमने आपको बताया था डेल्टा एक्स नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, तो डेल्टा एक्स माइनस 0.001 आ गया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो चलो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो y क्या था हमारा, y था हमारा कितना x की पावर 1/10, इसका डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी, यानी कि 1/10 आगे आ जाएगा इंटू x की पावर 1/10 में से 1 माइनस कर देंगे। भाई x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 इंटू, हाँ भाई x की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/10 माइनस 1, क्या होगा, सॉल्व कर लोगे इसको, ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 10 माइनस 9/10 माइनस 9/10, सही है। अब इसको आप नीचे भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/10, और ये जब नीचे आएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 10 की पावर 9/10 हो जाएगा, ठीक। 1/10 इंटू एक्स की पावर 9/10, अब 10 इंटू, ध्यान दें बच्चों x की वैल्यू कितनी थी 1 थी, यानी कि 1 की पावर क्या हो जाएगा 9/10, भाई चेक करो ना, यहाँ पे x की पावर 9/10 थी तो x की वैल्यू मैंने 1 रखी, 1 की पावर 9/10, ठीक है। अब सुनो 1/10 करेक्ट, और ध्यान दें प्लीज़ क्या कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, तो 1 की पावर कुछ भी हो क्या आता है 1 ही आता है, तो 1 की पावर 9/10 भी 1 है। एक्चुअल मैं आपको करके दिखा दूँ, देखिए आप परेशान मत होइए। 1 की पावर हमने पहले इसको क्या लिखा 1 की पावर 1/10 की होल पावर 9, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बिकॉज ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 9 1 जा 9/10, तो 1 की पावर 9/10 ही तो हो जाएगा, तो 1 की पावर 9/10 को हमने ऐसे लिखा 1 की पावर 1/10 की होल पावर 9, और ये क्या है 10th रूट ऑफ 1, ये 1 हो जाएगा। अभी बताया था मैंने आपको 1 की पावर 9 क्या होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, 9 टाइम्स करोगे तो 1 ही तो आएगा, 1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो 1 ही आएगा, 1 की कुछ भी पावर होगी 1 आएगा यार, ठीक है। तो ये हो गया 1, तो यहाँ से आ गया आपके पास 1/10, 1 को 10 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा 0.1, तो यहाँ से आ गया आपके पास 0.1, क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 0.1 इंटू डेल्टा एक्स कितना आया था आपका, डेल्टा एक्स आया था माइनस 0.001, करेक्ट। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए, इतना कर लिया। चलो अब देखो, तो यहाँ हमने इसको जानबूझ के वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी थी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 0.1 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 0.001। अब देखो बच्चों ये 0.1 पॉजिटिव है, प्लस माइनस तो आंसर आएगा हमारा कैसा माइनस में, और जब भी डेल्टा एक्स नेगेटिव होता है तो डेल्टा वाई पक्का नेगेटिव होता है, ठीक है, ये हम कई बार देख चुके हैं। तो प्लस माइनस माइनस, अब 0.1 को 0.001 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 और एक और 0 आ जाएगा यहाँ पर, देखो 1 2 3 और ये 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0.0001, तो ये आ गया आपका डेल्टा वाई। अब बस कुछ नहीं करना है हमको,
इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई थी, हालांकि आप लोग भी कर सकते हो मुझे पता है और आप कर भी चुके होगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, फिर भी सॉल्व तो मुझे सारा करना ही है, पता नहीं किसको कौन सा क्वेश्चन ना आता हो, सारे बच्चों को देखना है, इसलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो डेल्टा वाई आपका कितना है, डेल्टा वाई है -0.0001 और +1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए 1 में से हमको माइनस करना है क्या भाई, 1 - 0.001, कैसे माइनस करेंगे, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर पॉइंट लगा के 0 0 0 0, ये 4 टाइम्स 0 लिख लिया। अब इसको चेक करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट के पहले क्या है 0 लिख दिया, पॉइंट के बाद क्या है 0 0 0 1, तो 0 0 0 1 माइनस करते हैं, साइन आएगा कैसा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि 1 एक बड़ा नंबर है, ये छोटा है, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। हाँ भाई, यहाँ देखो 10 - 1 9, तो यहाँ 9 - 0 9, यहाँ 9 - 0 9, यहाँ 9 - 0 9, और यहीं से तो 1 कैरी लिया होगा, तो 0 - 0 0, तो ये आ गया आपका 0.9999। अब देखो बच्चों, बच्चे बोलेंगे सर आपने आंसर दिया है 10th रूट ऑफ 0.99 का अप्रॉक्स जो आंसर दिया है वो 0.9999 दिया है, ये तो आपने डेसिमल के 1 2 3 4 प्लेसेस तक दिया है, ठीक है ना। बच्चों एनसीईआरटी में भी यही आ रहा है, ठीक है, आप इसको ये भी तो लिख सकते हो अप्रॉक्स में 0.999, तो अगर आप एग्जाम में ऐसा करके आ जाओगे तो गलत है क्या। देखो अगर उन्होंने 3 प्लेसेस तक पूछा है और आपने 4 5 प्लेसेस तक दे दिया है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे कोई आप फिजिक्स नहीं कर रहे हो, है ना, फिजिक्स हम नहीं पढ़ रहे हैं कि हम कोई लैब में मेजरमेंट ले रहे हो, बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए और सभी तरीके के रूल्स हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको कैलकुलस चेक करी जा रही है कि कैलकुलस में आपको अप्रॉक्सीमेशन लगाना आता है कि नहीं, तो मेनली आपको क्या चेक किया जाएगा कि ये वाला एल्गोरिथम आपको लगाना है कि नहीं, तो आप 4 प्लेसेस तक आंसर दो, आप 3 प्लेसेस तक आंसर दो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, तो आप जितना आ रहा है ये इतना ही लिख के छोड़ दो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। कर लीजिए पार्ट 6 देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका कौन सा फंक्शन है, ये 4th रूट फंक्शन है, यानी कि y = f of x = y बोलो या f(x) बोलो x की पावर 1/4। हाँ भाई, कोई ऐसा नंबर आपको पता है 15 के आसपास, कोई ऐसा नंबर पता है जिसकी 4th रूट आपको पता हो, आपको पता है 16, भाई 16 की x हम कितना चूज़ करेंगे 16, क्यों, क्योंकि भाई x की पावर 1/4 यानी कि 4th रूट ऑफ x का मतलब 16 की 4th रूट, हाँ 16 की 4th रूट का मतलब समझते हो आप, ये देखो ये 4th रूट ऑफ 16, ये बात कर रहा हूँ मैं। तो छोटी क्लासेस में आप जाएं तो ऐसा क्वेश्चन होता तो क्या बोलते हैं हमसे बोलते कि भाई 16 के प्राइम फैक्टर कर लो, मतलब क्या जाता है 2 × 2 × 2 × 2, ये अब बाहर 4th रूट है इसलिए ये 2 के पेयर 4 टाइम्स बनते हैं, मतलब पेयर में तो 2 चीज़ें आती हैं, भावनाओं को समझो यार, ठीक है, ये 2 को ऐसे 4 बार लेते और एक ही बार में बाहर ले लेते, ये ऐसे करते थे, मतलब बात समझो यार मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखो ये 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 की होल पावर क्या है 1/4, 4 से 4 गया 2 ही तो आएगा, ठीक है, यानी कि 4th रूट ऑफ 16 क्या होता है 2 होता है, ये तो आपको पता चल गया। यानी कि ज़रूरत जब पड़ेगी तो हम ये भी कर सकते हैं क्या कि f of x हमारा 4th रूट था, तो हमने x की वैल्यू कितनी रखी 16 चूज़ किया था, तो 16 का 4th रूट कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2, तो इसका भी हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आप डेल्टा x भी फटाफट निकाल लीजिए, कैसे, ये देखिए ये 15 जो है अंदर जो लिखा हुआ है यही क्या होता है x प्लस डेल्टा एक्स, तो x प्लस डेल्टा एक्स = 15, x कितना है आपका x है 16 को उधर भेजोगे तो भाई ध्यान से चेक करो x की वैल्यू कितनी है 16 को राइट में भेजोगे तो क्या हो जाएगा 15 - 16, और 15 - 16 क्या होता है -1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई -1, x नहीं डेल्टा x कितना आ गया -1। चलो बहुत बढ़िया, अब ये जो थर्ड वाला स्टेप है यानी कि डेल्टा y = f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x, और यही क्या होता है आपका क्वेश्चन होता है, बताया मैंने आपको। तो डेल्टा y = f of x प्लस डेल्टा x क्या है 15 की पावर 1/4 यानी कि 4th रूट ऑफ 15 माइनस f of x क्या है, अभी आपको निकाल के दिखाया था 2 आया था, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप 2 को राइट में ऐड करोगे 2 को लेफ्ट में, तो एडिंग 2 ऑन RHS एज वेल एज एन LHS, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और आ गया आपके पास क्या 15th रूट 4th रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू व्हाट 2 + डेल्टा y, 2 + डेल्टा y बोलो या y + डेल्टा 2 + डेल्टा y बोलो या डेल्टा y + 2 बोलो, बात क्या है सेम। तो इक्वेशन बना गई। अब डेल्टा y यदि हम निकाल लें तो हमको 4th रूट ऑफ 15 मिल जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा y का फॉर्मूला होता है क्या dy/dx इंटू डेल्टा x हमारा नेगेटिव आया है तो डेल्टा y भी नेगेटिव आएगा। अब dy/dx निकाल लेते हैं पहले, ठीक है।
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/4 था, 1/4 आगे आ जाएगा और x की पावर 1/4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स टू द पावर, हाँ भाई 1/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -3/4, कितना हो जाएगा -3/4, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4। हमेशा ये जब x की पावर नेगेटिव आती है इसको नीचे ले जाया करिए, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स की पावर 3/4 पॉजिटिव हो जाएगा, x की पावर -3/4 को नीचे ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये हो जाएगा 1/4 इंटू, प्लीज़ ध्यान दें, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x की पावर 1/3 की पावर 4, या फिर कुछ गलत कर दिया मैंने, इसको आप लिख सकते हो x की पावर 1/4 की होल पावर 3। क्यों, चेक करो, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 × 1 = 3, 3/4 वापस आ जाएगा, x की पावर 3/4, तो x की पावर 3/4 को आप x की पावर 1/4 की होल पावर 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, ये 4th रूट ऑफ x कितना था, 4th रूट ऑफ x तो 2 था, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू, यहाँ पे इसकी जगह क्या हो गया 2, और यहाँ पे होल क्यूब लगा यानी कि 2 का होल क्यूब, तो 1/4 इंटू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 की होल क्यूब 2 × 2 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 8 32, तो 1/32 कितना होता है ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से तो 1 पूरी तरीके से 32 से मेरे ख्याल से डिवाइड हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, बिकॉज 2 की पावर 5 आएगा ना, ठीक है। तो क्या करें, क्या करें, कितना आ जाएगा, बिना डिवाइड किए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, फिर 5 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, लफड़ा हो जाएगा। चलो डिवाइड ही कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो 1 को डिवाइड लगाएंगे किससे, 32 से, करते हैं, कैसे होगा, ये मैं ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, प्लीज़ आप फोकस करिएगा, ठीक है। 32 से डिवाइड लगाया हमने 1 को, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब आपको याद है इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि पॉइंट लगा के एक ही 0 बढ़ा सकते हो। अब क्या करना पड़ता है, अब 32 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 10 आ जाए, तो 10 से छोटा, तो याद है आपको 32 0 होता था, है ना, 32 1 = 32, और एक स्टेप पीछे जाकर टेबल पढ़ोगे 1 से पीछे, तो 0 पे 32 × 0 0, यानी कि 32 0, फिर यहाँ 0 उतारते थे, फिर 10 - 0 वापस क्या आता था 10, अब पॉइंट की हेल्प से 0 लगाते थे। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग डिवाइड भी गलत करते हो, ठीक है। पॉइंट की हेल्प से 0 लगा दिया है, ठीक। मैं क्लास में देखता हूँ ना यहाँ, तो वही सारे डाउट्स बच्चों में बता रहा हूँ, इसमें प्लीज़ बुरा मत मानिएगा जिन बच्चों को आता है, ठीक है। मैं यहाँ क्लास में देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है, 12th में पहुँच के बेसिक्स नहीं होते, तो इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। अब 32 मेरे ख्याल से कितने टाइम्स जाएगा, शायद 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 3 से 2 को 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ठीक है। और 100 - 96 4 आ जाएगा, फिर पॉइंट की हेल्प से जैसे हम माइनस करते हैं तुरंत पॉइंट की हेल्प से 0 ले सकते हैं, ठीक। फिर ये जाएगा आपका कितना 1 टाइम, तो यहाँ आएगा 32, और फिर यहाँ पर आएगा 8, पॉइंट की हेल्प से फिर से जैसे ही माइनस करते हो तुरंत पॉइंट की हेल्प से आप 0 ले सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 32 दूना 64 आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना 16, ठीक है। अब पॉइंट की हेल्प से 0 ले लीजिए, तो मेरे ख्याल से शायद कितनी बार जाना चाहिए 5 टाइम्स, शायद, यस, 5 × 2 = 10, 1 जाएगा 5 × 15 16, बिल्कुल सही। तो अब रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक। बात समझो मेरी बच्चों, देखो जब आपने 1/32 की वैल्यू निकाली तो बड़ा इसका डेसिमल टर्मिनेट हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0, और 0.03125, अरे 9th क्लास में आपने नहीं पढ़ा था, कोई भी यहाँ पे रिकरिंग डिजिट नहीं है, मतलब रिपीट कुछ नहीं कर रहा है, तो ये टोटली टर्मिनेट हो गया 0.03125। और जब भी टर्मिनेट कर जाना स्टूडेंट्स, तो आप पूरी वैल्यू लेके चला करिए, ठीक है। आप चेक कर लिया करिए कहीं टर्मिनेट तो नहीं हो जा रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा है। अगर आ जा रहा हो तो आप पूरा, चाहे डेसिमल के जितने प्लेसेस तक आ रहा हो आप लिखा करो, 1 2 3 4 5 प्लेसेस तक आ रहा है आप लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आपने निकाल लिया है, क्या ध्यान से चेक करिए, ये आपने dy/dx निकाला है, ठीक है। dy/dx निकाला है आपने, ठीक है। इतना कॉपी कर लीजिए आप, dy/dx कॉपी करिए। अब देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा y = dy/dx कितना है आपका, यह है 0.03125, चेक करो 0.03125 इंटू डेल्टा एक्स, भाई ये dy/dx हो गया, इंटू डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा x - 1, ठीक है। चलो इतना कॉपी कर लीजिए आप, कॉपी करिए, कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। देखो अब क्या करेंगे, फटाफट जिनको आता है आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम मुझे किसी का वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप आगे बढ़ो, मैं तो भाई सारे बच्चों को देखना है इसलिए सारा सॉल्व कर रहा हूँ। तो डेल्टा y = देखो अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, और सुनो माइनस, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो यही नंबर आ जाएगा, यानी कि 0.03125 आ जाएगा, सही है 0.03125, बिल्कुल सही, ठीक। तो डेल्टा y आपका कितना आ गया, ये नेगेटिव आ गया, तो यानी कि 15th
फोर्थ रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू व्हाट 2। और ध्यान दें डेल्टा वाई आपका कैसा आया, नेगेटिव में आया, तो ये वाला प्लस कैसा चेंज होएगा, माइनस में। भाई डेल्टा वाई की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखिए ना यहाँ पे, तो डेल्टा वाई कैसा नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस में चेंज होएगा, यानी कि 0.03125। अब देखो बच्चों 2 में से इसको माइनस करने का स्टाइल क्या करेंगे, पहले हम 2 लिखेंगे, पॉइंट लगा के 1 2 3 4 5 0 बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट चिपकाएंगे, ठीक है। पॉइंट के पहले यहाँ पे देखो, ये पॉइंट के पहले यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ हमने 0 चिपका दिया, फिर 03125 03125 माइनस करते हैं, चलो करते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से, अरे पता है ना यहाँ से कैरी लिया होगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 3 गया 6, और 9 माइनस 0 9, और यहाँ से कैरी लिया होगा तो यहाँ 1 बचा होगा, 1 माइनस 0 1, यानी कि वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, फोर्थ रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू व्हाट 1.96875। ओके, तो यही आपका आंसर है। और एनसीईआरटी में भी देखिएगा स्टूडेंट्स यही आ रहा होगा, हालांकि एनसीईआरटी में उन्होंने बोला था कि अप टू 3 प्लेसेस, तो हमें केवल इतना लिखना चाहिए था 968, फिर से वही बात आ जाएगी राउंड ऑफ करने वाली है ना, कि भाई यहाँ 7 है तो आगे एक जोड़ दो तो 969 हो जाएगा। तो हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम आप ऐसे ही छोड़ दिया यार, कोई नहीं मार्क्स काटेगा यार। आप चेक करो ना, जब dy/dx आपका एकदम टर्मिनेटिंग आ गया था, बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आया था, बढ़िया वैल्यू आया था टर्मिनेटिंग, तो उसी से तो करते हुए चले आ रहे हैं हम। तो हमारा 15 का जो फोर्थ रूट है, 15 का जो फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट ऑफ 15 1.96875 है। ओके, और कोई नहीं काटेगा आपका आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, बिकॉज हमने आपको बताया यहाँ आपको एल्गोरिथम चेक किया जा रहा है कि आपको एल्गोरिथम पता है कि नहीं पता है। ओके, कर लीजिए। 7th पार्ट देखिए, ये क्यूब रूट फंक्शन है, तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3। अब x क्या चूज़ करोगे, कोई ऐसा नंबर 26 के पास जिसका क्यूब रूट आपको पता है, 1/3 का मतलब क्यूब रूट, तो x इज इक्वल्स टू 27। तो यहाँ से आपका एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 27। 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 3, यानी कि एफ ऑफ एक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको 3 पुट कर सकते हैं। अब ये जो अंदर लिखा होता है 26, ठीक है, यही क्या होता है x प्लस डेल्टा एक्स, तो x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 26, x की वैल्यू कितनी है 27 है, तो 27 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 26, 27 को राइट में भेजोगे तो 26 माइनस 27 माइनस का 1, यानी कि डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा आपका -1। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, थर्ड स्टेप, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ समझ जाना, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये क्या होता है, ये क्वेश्चन ही होता है जो दिया रहता है, यानी कि 26 की पावर 1/3 और माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है आपका 3, ठीक है। अब ये 3 इधर चला जाएगा तो डेल्टा वाई में ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 26, ये आ गया। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। अब डेल्टा वाई निकालते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एक्स आपका कैसा है नेगेटिव, तो डेल्टा वाई भी नेगेटिव आएगा। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स तो हम बाद में देखेंगे, पहले dy/dx निकाल लेते हैं। तो dy/dx इज इक्वल्स टू y क्या है, x की पावर 1/3, तो इसका डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, पावर आगे आ जाएगी, और x की पावर 1/3 माइनस 1, यानी कि 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 क्या होता है -2/3। और मैंने क्या बताया था, जब भी x की पावर नेगेटिव आए इसको नीचे भेज दो, तो 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3। अब 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 को आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर 1/3 की होल पावर 2। हमेशा आप ऐसा बनाने की कोशिश किया करो जो फंक्शन आपने चूज़ किया है। फंक्शन क्या था, एक्स की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप एक्स की पावर 2/3 को एक्स की पावर 1/3 की होल पावर 2, बिकॉज 2 1 2 2/3 वापस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो वापस हो जाएगा, तो इसको हमने ऐसा लिख लिया। अब ये हो जाएगा आपके पास 1/3 इंटू, हाँ भाई इसकी वैल्यू कितनी है, क्यूब रूट ऑफ एक्स 3 है, यानी कि आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर 9 9 3 27, तो 1/27। अब क्या करेंगे, हम 1 को डिवाइड मारेंगे किससे, 27 से। कहाँ करें, यहाँ पे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1 को हमको डिवाइड लगाना है किससे, 27 से लगाते हैं। स्टूडेंट्स dy/dx आपका है तो 1/27, यहाँ मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है। अब 1 को डिवाइड करते हैं 27 से, 1 को 27 से, तो 27, 1 को 27 से पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब देखो 27 की टेबल ऐसी पढ़ोगे 10 आ जाए या तो 10 से छोटा आ जाए, तो हमने आपको पहले ही बताया 27 बन जाए 27 होता है, 27 0 से 0 होता है, एक स्टेप पीछे पढ़ोगे। जी हाँ, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था।
तभी आप लोग डिवाइड करने में भी कन्फ्यूज़ होते हो। तो 27 0 था, 0 आ गया यहाँ, 10 - 0 0। ठीक, अब पॉइंट की हेल्प से जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करते हो तब आप पॉइंट की हेल्प से 0 ले सकते हो। ठीक है, तो ये जाएगा अब आपका 3 टाइम्स 3 7 21, 2 3 2 ये आएगा 81। ठीक है, माइनस करेंगे 3 2 6 + 2 8। ठीक है, 10 - 1 9 और 9 - 8 ये आएगा 19। पॉइंट की हेल्प से जब आप माइनस करके लेके आते हो तो पॉइंट की हेल्प से 0 लगा सकते हो। पॉइंट की हेल्प से 0 7 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा 189। ठीक है, अब वापस यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो पॉइंट की हेल्प से 0 लगाओगे तो फिर वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं छोड़ दे रहा हूँ उसको। ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा पता है, ये ऐसा आएगा, पॉइंट आप करके देख लीजिएगा, 0.037 037 037 इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये 0.037 का बाहर आ जाएगा, इसलिए मैंने बस कितना लिया है 0.037 ले लिया है। तो 1/27 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.037 आ गई। ठीक, अब हम निकालते हैं क्या, डेल्टा वाई इक्वल्स टू dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो dy/dx की वैल्यू क्या है, एक्चुअल में यहाँ मैंने पहले किया था बट थोड़ी इसमें कन्फ्यूज़न थी। तो अब देखो dy/dx कितना है 0.037 इंटू डेल्टा एक्स -1 है, -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, यानी -0.037। ठीक, अब एनसीईआरटी से शायद आपका आंसर ना मैच करे, कोई बात नहीं। क्यूब रूट ऑफ 26 इज इक्वल्स टू 3 और डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, -0.037। माइनस करते हैं 3 में से 0. देखो 3 में से माइनस करना है तो 3.000 लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे यहाँ और 037 माइनस करते हैं 10 - 7 3। ओके, 9 - 3 6 और 9 - 0 9 और यहाँ बचेगा, यहीं से कैरी लिया होगा तो यहाँ बचेगा 2, यानी कि आंसर आ रहा है आपका कितना 2.963। अब बच्चे बोलेंगे गलत है, अरे भाई डेसिमल के 3 प्लेसेस तक दे तो दिया, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, एनसीईआरटी में हमारा आंसर आ रहा है 2.9629 2.9629। भैया एक बात बताओ, ये इसी के इक्वल तो है क्या, क्लास में 9 आ रहा है जो कि 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ 2 में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 2.963 ही तो हो जाएगा। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी से मैच करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, यहाँ एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।